बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मास्टर असील यूट्यूब चैनल। असील की आंखों का इल्म एक समंदर है। इस समंदर में से चंद कतरे मैं पहले भी आप लोगों के सामने वीडियोस की शक्ल में लेकर हाज़िर हुआ हूं, जिसको आप लोगों ने बहुत सराहा है, अप्रिशिएट किया है। तो आज मैं दोबारा से नए सिरे से नए तरीके से नई इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर हाज़िर हुआ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। ये कोई रेपिटिशियस कंटेंट नहीं होगा, ये नया कंटेंट होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि असीलों का इल्म एक समंदर है। इसे मुकम्मल कोज़े में बंद करना मुमकिन ही नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मैं 8-10 वीडियोस, 20 वीडियोस या 100 वीडियोस में भी इस इल्म को मैं यकजा कर दूँ, मुकम्मल कर दूँ, तो ये नामुमकिन सी बात है। इसी वजह से ही मुख्तलिफ वीडियोस से मैं मुख्तलिफ मालूमात लेकर हाज़िर होता रहता हूँ। जैसे जैसे नए ख़यालात बनते जाते हैं, ऐसे ही चीज़ें आपके सामने लेकर हाज़िर होता हूँ। तो आज नई वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें मैं सिर्फ़ और सिर्फ असील के रंगों की इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि कौन सा रंग किस चीज़ को शो करता है, कौन से रंग से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि मुर्गा किस लेवल का है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो सारी निशानियाँ हम बताते हैं, चाहे आँखों से रिलेटेड हो, चाहे मुर्गे की स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, नलियों से रिलेटेड हो, या जिस लिहाज से भी हम उसकी ज़ाहरी लुक को देख के हम इंफॉर्मेशन देते हैं, ये इंफॉर्मेशन वैलिड तब ही होगी जब मुर्गे के अंदर खून अच्छा होगा। तो सबसे पहले मुर्गे के अंदर खून अच्छा होना ज़रूरी है, फिर ये चीज़ें, ये जो निशानियाँ हैं, ये काम करेंगी। अदरवाइज़ ये निशानियाँ पूरी कर लेने से सर्टिफिकेट नहीं मिलता। तो अच्छा ब्लड, अच्छा खून, फिर ये आप अपने मुर्गे के अंदर निशानियां पूरी करें तो इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छा मुर्गा मिल जाएगा। चलते हैं असीलों की आंखों के रंग के ऊपर। तो सबसे पहले जो मैं सेलेक्ट करता हूँ, मेरा फेवरेट भी है रंग, वो है सफ़ेद आंख, बगैर डोरों वाली बिल्कुल साफ चमकदार आंख। बगैर डोरों वाली जो साफ चमकदार सफ़ेद आंख है, ये बहुत ही नायाब और पुरानी ब्लड लाइन, ओल्ड ब्लड लाइन की तरफ ये निशानदेही करती है। पुराने जो परिंदे थे, पुराने बदगदी के परिंदे, उनमें ये सफ़ेद आंख पाई जाती थी, जिनमें कोई डोरे नहीं होते थे, कोई रिंग, कोई जाला नहीं होता था। जस्ट इनमें ये देखा जाता है कि इनकी जो पुतली है, आंख के अंदर जो काला तिल है, ये गाढ़ा होना चाहिए, बिल्कुल स्याह पक्का होना चाहिए, बिल्कुल हल्का फुल्का सा रंग नहीं होना चाहिए, चमकदार स्याह रंग होना चाहिए, चमकदार। और आप इसकी चमक, इसका पक्के होने को अगर चेक करना चाहते हो तो आप सूरज की रोशनी में या किसी लाइट की रोशनी में जाके देखें, आपको उसकी पुतली, ये तिल चमकता हुआ नज़र आए तो ये पक्का रंग है। इसका एक तो छोटा होना चाहिए ये तिल, और इसका थोड़ा सा ओवल शेप में होना चाहिए, बिल्कुल राउंड नहीं होना चाहिए। अब मैं इसके साथ बताऊं कि सफ़ेद रंग निशानदेही क्या करता है। सफ़ेद रंग को ठंडा रंग कहते हैं। ये जो बिल्कुल वाइट सफ़ेद आंख होती बगैर डोरों वाली, इसको कहते हैं ये ठंडा रंग है, ठंडे परिंदे की निशानी है कि ये परिंदे ठंडे होते थे, ठंडे मिजाज के होते थे, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होते थे, वो लंबी गेम करने वाले, लंबे स्टेमिने वाले, मजबूती की अलामत, पुराने ब्लड की अलामत थे। असालत में ये कमाल दर्जे के थे, लेकिन स्पीड में बहुत नीचे, स्पीड इनकी बहुत कम होती थी, क्योंकि ये ठंडे मिजाज के परिंदे थे। तो इंतहाई बेहतरीन परिंदे हैं। इनकी स्ट्रक्चर जो होती है, अगर खूबसूरत हो, चीरवी आँख हो, डूंगी आँख हो, तो ये बहुत मजबूती की अलामत है। इन परिंदों को अगर मियाँ वाली परिंदों में आप मिक्स करें, क्रॉस करवाएं, तो आपकी जो ब्रीड बनेगी उसमें असालत भी कमाल की होगी, और वो स्पीड भी बेहतरीन होगी। वो बंद गद्दी के भी परिंदे अच्छे बनेंगे वहीं से, अगर वो कद मोरे में अच्छे हुए, और वहीं से ही आप खुले कंडे के भी परिंदे बना सकते हैं। लेकिन जो मियाँ वाली परिंदा है, वो बज़ाते खुद एक अच्छा खुले कंडे का परिंदा है। इसलिए अगर आप मियाँ वाली परिंदे को प्योर रखें तो खुले कंडे के लिए बेहतरीन है, लेकिन अगर उसको वाइट आंख वाले में मिक्स करेंगे तो बंद गद्दी के बेहतरीन परिंदे हासिल हो सकते हैं। अब चलते हैं जी येलो आंख के ऊपर। येलो जो आंख है, पीली आंख है, सरसों के रंग जैसी आंख है, बहुत ज़्यादा गहरी जर्द आंख नहीं है, हल्की पीली आंख है। वो आंख गुस्से वाली आंख कहलाती है। लिहाजा इस आंख को आप अग्रेसिव आंख
या स्पीडर आँख कह सकते हैं। ये ऐसी आँख है कि मुर्गा ये आँख रखता है जो वो गुस्से वाला होगा, एग्रेशन वाला होगा, लेकिन आँख के अंदर चमक होना सबसे पहले ज़रूरी है। तो ये एग्रेशन की निशानी है। उसके बाद हम अब डोरों पे आ जाते हैं कि ऐसी आँख जो साफ़ नहीं बल्कि डोरों वाली है, जाले वाली है। जाला क्या होता है? ये जो काला तिल है इसके गिर्द एक हल्का होता है, दायरा सा होता है। ये मुख्तलिफ रंगों में होता है। काला, हल्का काला रंग भी हो सकता है, नीला रंग भी हो सकता है। जो पाकिस्तान के मशहूर जो परिंदे हैं उनमें नीला रंग पाया जाता है, सब्ज़ रंग भी होता है और मुख्तलिफ रंग भी हो सकते हैं। तो ये रिंग जो होते हैं ये हर ब्लड लाइन, हर नस्ल के लिए अलग होते हैं। ये नीला रिंग अगर है तो ये भी मखसूस परिंदों में है, सब्ज़ रंग रिंग है तो ये भी मखसूस परिंदों में है, और काला है तो वो भी मखसूस परिंदों में है। वो अपनी मखसूस जो उनकी नस्ल है उनमें ही हर रिंग अपनी अहमियत रखता है। जिन परिंदों में नीला रिंग पाया जाता है उनमें मियाँ वाली के हैं, लासानी है। इनमें नीला रिंग कमाल का परिंदा कहलाता है, नीले रिंग वाला बेहतरीन परिंदा है। इनकी जो रिंग है, रिंग से निशानदेही इस बात की होती है कि ये परिंदा कारीबाज होगा, ये परिंदा स्पीडर भी होगा और जम के पैर मारने वाला होगा। बेहतरीन परिंदा है, मजबूती की भी अलामत है। तो जो काले रिंग है वो बहुत नायाब है, लेकिन ये मखसूस जो नस्लें उन्हीं में पाया जाता है, लेकिन इसको नीले रिंग से भी बेहतर समझा जाता है। लेकिन कब? जब वो अपनी नस्ल में पाया जाए। किसी और नस्ल में काला रिंग पाया जाए तो वो अच्छा नहीं होगा, वो अपनी मखसूस नस्लों में ही ये बेहतरीन रिंग है। और सब्ज़ रिंग की बात करें तो ये अमरोहों में या दीगर कई ऐसी ब्रीडें जिनकी ये निशानी है सब्ज़ रिंग, वो रिंग भी बेहतरीन रिंग होता है सब्ज़ रिंग, और ये अग्रेसिव और बहुत ज़्यादा गुस्से वाला परिंदा है। तो इनको खूनी परिंदे भी कह सकते हैं कि खूनी और शफ़ाक किस्म के। लेकिन इन परिंदों की गेम बहुत कम करवाई जाती है क्योंकि ओवरऑल बहुत कम देखने में आया कि ये बड़े मोरे में हो। ये छोटे मोरे में होते हैं। 2200-2300 ग्राम इनका मैक्सिमम वज़न होता है। अमरोहों की ख़ास खसूसी अगर मिसाल ली जाए तो ये बात होगी रिंगों की। अब बात कर लेते हैं डोरों की। डोरे दो तरह के होते हैं, गाढ़े डोरे और हल्के डोरे। हल्के डोरे वो डोरे होते हैं जो गुलाबी कलर में हो, गुलाब का जो पिंक कलर होता है उस कलर में हो, और गाढ़े डोरे वो होते हैं जो खून या कलेजी रंग में हो। जिस तरह कलेजी का रंग होता है गाढ़ा सुर्ख रंग जो स्याही माइल हो, उस तरह के डोरे जो होते हैं वो अच्छे नहीं गिने जाते। लेकिन जो हल्के रंग के गुलाबी रंग के डोरे होते हैं वो अच्छे और प्योर असीलों की निशानी है। ऐसे डोरे बेहतरीन होते हैं। लेकिन इन डोरों में एक ख़ास बात होनी ज़रूरी है कि ये डोरे बहुत कम मिकदार में हो, ज़्यादा डोरे ना हो, और ये डोरे इतने भी फैले हुए ना हो कि जो काला तिल है आँख का, काली पुतली उसमें जाके मिक्स हो रहे हो, ऐसा भी ना हो। ये पीछे ही इसके रेशे ख़त्म हो जाएं, कम मिकदार में हो, गाढ़े ना हो, हल्के हों, तो ये अच्छे और प्योर परिंदे की निशानी है कि ये परिंदा अच्छा है, अच्छी ब्लड लाइन का है, इसमें ज़्यादा क्रॉस नहीं है। जो गाढ़े डोरे होते हैं वो इस बात की निशानी है कि ये ज़्यादा क्रॉसों में परिंदा है। तो प्योर ब्लड लाइन हल्के रंगों में पाई जाएगी। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन जो मैंने रंगों के बारे में बताई, सिर्फ आँख के रंगों की, डोरों की। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो में बहुत चीज़ें आपके लिए अपडेट हो गई होंगी, और अगर आपकी कोई राय है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। अगली वीडियो में दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।